बच्चा पार्टी, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा अपने जीवन को आनंदपूर्ण और सुखमय जीवन बिता रहे होंगे। आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको पर्यावरण पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। अब पर्यावरण में इसी तरह फिगर वाइज या चार्ट वाइज एक स्ट्रक्चर वे फॉर्म में पढ़ाऊँगा। ज़्यादा देर की वीडियो रहेगी नहीं, या 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें आप समझ लीजिए पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण अधिनियम आया है 1986 में, ये पारित हुआ। बाकी इसका अधिनियम की मांग हो गई थी 1972 में ही, लेकिन ये एक्ट पारित हुआ 1986 में। तो देखिए पर्यावरण बनता किससे है। पर्यावरण बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैविक और अजैविक क्रिया दोनों होने की आवश्यकता है। तो पर्यावरण में वायुमंडल चाहिए, जलमंडल चाहिए, जीवमंडल चाहिए, स्थल मंडल चाहिए। पर्यावरण 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल और जलमंडल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जीवमंडल को, स्थल मंडल को बोलते हैं लिथोस्फीयर, और जलमंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक, इंग्लिश में इसका नाम जानिए। तथा आप अगर भूगोल लिए हैं बीए में या ऑप्शनल में, तो स्ट्रक्चर बना दोगे तो आप एग्जामिनर भर भर के नंबर देगा आपको। तो देखिए इन सब चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि पर्यावरण होता क्या है। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ऐसे इमेजिन कीजिए। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, भूमि, जल, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और पेड़ पौधे, जंगल। तो जानते हो ना, पर्यावरण की बात होती है हमारा दिमाग कहाँ जाता है। तो उसी को इमेजिन करिए तथा एक अपने दिमाग में इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए जो आपको हमेशा काम देगा। तो वायुमंडल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। क्षोभ मंडल बनता है और समताप मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, और समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, अब आ जाइए जीवमंडल किसे कहते हैं। जीवमंडल से 2 चीज़ें बनती हैं, पौधे और जंतु। देखो जीवमंडल में 2 चीज़ें निवास करते हैं, आप जानते हो, पेड़ पौधे और जंतु में शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी सभी आ जाएंगे। बताइए मनुष्य जंतु है या प्राणी है, आपको कमेंट करना है। ठीक, अब आ जाइए जलमंडल में आप इमेजिन कीजिए क्या क्या चीज़ें जलमंडल में हम रख सकते हैं। तो हिमनद, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, ग्लेशियर रख सकते हो, झील झरना रख सकते हो, नदियाँ रख सकते हो, सागर रख सकते हो। 4 चीज़ें रख सकते हो। और भी अगर जलमंडल से कोई रिलेटिव है वो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, तो आप उसको भी लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में अच्छा शब्द या अच्छा पकड़ वाला शब्द कीवर्ड है तब। ये नहीं कि सभी वर्ड आलतू फालतू को जोड़ दो तो स्ट्रक्चर आपका एक टूट जाएगा, एक क्रम वाइज नहीं रहेगा। अब आ जाइए स्थल मंडल में बताओ, स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पर्वत रहता है, जानते हो, स्थल मंडल पे पर्वत रहता है, मैदान रहता है, मरुस्थल रहता है। कहीं पर्वत देखने को मिलेगा इसी अपनी पृथ्वी पर, कहीं मैदान देखने को मिलेगा, मैदानी भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग। कहीं आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। मरुस्थल जो उपजाऊ जमीन नहीं रहती है, जहाँ पर टीले उपलब्ध रहते हैं, वो बंजर जमीन बोल सकते हो, उसको मरुस्थल बोलते हैं। और क्षोभ मंडल, ये सब आता है वायुमंडल में। क्षोभ मंडल होता है जो आकाश में पाया जाता है। और संताप मंडल, बताओ जहाजें कहाँ उड़ती हैं, संताप मंडल में कि क्षोभ मंडल में, आपको कमेंट करना है। ओके, आई होप आप सबको में जो पर्यावरण के स्ट्रक्चर था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पर्यावरण परिभाषा भी लिखनी होगी तो आप लिख दोगे कि हमारे पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा नदियाँ से बनने वाले सभी कारक पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक, अगर पैराग्राफ लिखने को आ रहा है तो पैराग्राफ लिखिए, नहीं तो स्ट्रक्चर बनाइए। अगर 10 नंबर का प्रश्न हल कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनाइए। और इससे जो भी क्वेश्चन बनता है सिर्फ ये बनता है कि जीवमंडल में कौन कौन चीज़ें रहती हैं। अगर जैसे अपने वन डे एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी में पूछता है तो यही पूछता है कि जलमंडल में कौन कौन चीज़ें रहती हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ से उठा कर देगा, 2 चीज़ें यहाँ से उठा कर देगा, 2 चीज़ें यहाँ से उठा कर देगा, एक चीज़ें। जैसे अगर 4-5 विकल्प रख रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सोचोगे तो जलमंडल में कुछ जंतु भी रहते हैं। भाई जंतु रहते हैं, लेकिन आपको वहाँ बेटर ऑप्शन चूज करना है कि उसके बेटर ऑप्शन कौन बैठता है। कभी कभी देखते हो ना कि ऑप्शन 2 सही रहते हैं, लेकिन आपको बेटर ऑप्शन चुनना रहता है। एग्जामिनर इसीलिए वो प्रश्न आपके सामने उठा कर दिया है। तो आई होप आप इसको बेहतरीन से समझे होंगे, तथा अगर समझ में आया है तो पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ
और बच्चों का भला हो जाए। आप सोचते नहीं कि किसी का भला हो, इसलिए वीडियो शेयर और नहीं करते हो कि हम ही अच्छे से पढ़ें और कोई अच्छे से पढ़ ना पाए। ठीक, बाय बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट कंटेंट में और बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी पर्यावरण के दूसरे टॉपिक पर। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पर्यावरण से संबंधित ही, पर्यावरण की अंतर क्रिया आएगा। तो पर्यावरण था, अब पर्यावरण की अंतर क्रिया आएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।